गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में हम चैप्टर 4 के आज बुक एक्सरसाइज करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नीचे दिए गए में से कौन सा पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। सीट्स का मतलब होता है यहाँ चादरें, या सीट्स का मतलब हम बिल्कुल प्लेन सीट्स कह सकते हैं। जैसे हमारे ये है, ऐसे किसको पीट पीट कर किस में बदला जा सकता है, थिन शीट्स में, चादरों में बदला जा सकता है। जैसे जिंक है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। देखो जिंक हमारे पास क्या है, मेटल है। फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फ़र नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सिर्फ मेटल को ही किस में बदला जा सकता है, सीट में बदला जा सकता है पीट पीट कर। तो यहाँ मेटल कौन सा है, जिंक। राइट ऑप्शन आ जाएगा जिंक। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ कोरेक्ट। नीचे दिए गई स्टेटमेंट कौन सी कोरेक्ट, ठीक है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, सभी मेटल डक्टाइल होते हैं। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, सभी नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब तारें बनाई जाती है। सभी मेटल की तारें नहीं बनाई जाती, कुछ ही मेटल की बनाई जा सकती है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, कुछ मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कुछ की तारें बनाई जा सकती हैं। सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल। कुछ नॉन मेटल्स की भी तारें बनाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है। डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। उसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, एक रिएक्टिव नॉन मेटल है, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा है जो नॉन मेटल है और क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तांबे से। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है जनरली नॉन मेटल, ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, नो, फॉल्स, ठीक है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम वेरी रिएक्टिव है। देखो सोडियम और पोटेशियम दोनों रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को, नहीं। यहाँ पे जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोयला होता है जो हमारे पास ब्लैक कलर का, उससे तारें बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फ्लोइंग टेबल। कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं टेबल में, हमने अलग अलग करके उनको मेटल नॉन मेटल के बेस पे लिखना है। अपीयरेंस कैसी होती है मेटल की, लस्ट्रियस, चमकीली होती हैं। नॉन मेटल डल होते हैं, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मेलिबिलिटी, देखो मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल को बीट करके किस में बदला जाता है, शीट में बदला जाता है, पर नॉन मेटल को नहीं बदला जाता। डक्टाइल बीट करके किस में, वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। हीट ऑफ कंडक्शन, देखो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं मेटल। देखो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, मेमोराइज़ करना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमने देखेंगे कॉलम दिया गया है ए और बी कॉलम को हमने आपस में मिलान करना है। कॉलम ए में सबसे फर्स्ट है गोल्ड क्या है, क्या बनाई जाती है उससे, ज्वेलरी बनाई जाती हैं। आयरन क्या है, मशीन बनाई जाती हैं आयरन से, लोहे की मशीनें होती हैं।
एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है रैपिंग फूड, फूड को लपेटने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है वो यूज़ किया जाता है। कार्बन क्या आता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, कोयला होता है। कॉपर, कॉपर क्या होता है, कॉपर से क्या बनती है, तांबे से इलेक्ट्रिक वायर बनती हैं। वायर को देखते हैं आप, उनमें से क्या निकलती हैं, तांबे की तारें निकलती हैं। मरकरी, मरकरी क्या होता है, थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास बुक वर्क है, ये बुक वर्क आपने मेमोराइज़ करना है और अपनी बुक में भर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।